तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाता। और उधर राजा क्या सोचता है, वो सोचते हैं कि सेठ का कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है, टैक्स कम देता है। देखिए एक दूसरे का मित्र, मन से कर्म हो रहा है, एक दूसरे का मित्र है लेकिन मन से कर्म हो रहा है। एक दिन आपस में दोनों मिलते हैं, राजा पूछ बैठते हैं सेठ जी को कि सेठ जी क्या हमारे संबंध में कुछ बुरा बुरा सोचे थे क्या? हाँ महाराज, क्या सोचे थे? लेकिन बरसों चंदन की लकड़ी पड़ी हुई है, भीग नहीं रही है। अब मैं सोच रहा था कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में भीग जाती। अरे राजा ने ये आम की लकड़ी से नहीं संस्कार उसका होता है, राजा चंदन की। तब राजा कहते हैं कि ये कैसे सोचेगी? अरे यह तो सोचना चाहिए कि नया भवन जो बना रहे हैं राजभवन, उसमें चंदन की लकड़ी के पलंग, सोफा सेट, खिड़की, दरवाजा उसमें नहीं बिकती कि राजा साहब मर जाए। अब देखिए लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं। कोई तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, बगल का पड़ोसी जल रहा है। कोई सुख में जी रहा है तो बड़ा बगल का पड़ोसी रात दिन चिंते में, उसका लड़का अमेरिका में पढ़ता है, मेरा नहीं है। अरे अमेरिका में पढ़ता है तो मना कौन किया है? तुम जाओ, तुम भी पढ़ाओ। नहीं, लड़का एक तो लालटेन जला के पढ़ रहा था तो बगल का पड़ोसी लड़का को, अपने लड़का को भेजा, कहा कि जाओ लालटेन बुझा दो। यह नहीं कहा कि लालटेन जला के तुम भी पढ़ो, नहीं, लालटेन में जला फेंक दो। बताइए, एक आदमी किसी देवता का उपासना करते थे, देवता खुश हो गए, कहा कि मांगो, क्या बर मांगते हो? जो मांगोगे देने के लिए तैयार है, जो मांगो, लेकिन सोच के मांगना। जो तुम मांगोगे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। ये सोचने लगेगा कि हम पूजा पाठ, हम पर भगवान खुश हैं, हमको नहीं मिलना चाहिए, पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा बिना पूजे पाठ का। तो देखें होता है कि नहीं? कहा कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, पड़ोसी को 2 करोड़ हो गया। हमको 1 महल मकान, पड़ोसी को 2 महल मकान। अब तो ये जलने लगा, जलने लगा। तब क्या मांगते हैं कि मेरा 1 आँख फूट जाए, पड़ोसी का 2 आँख फूट गया। हमारे घर के सामने 1 कुआं, पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं। जैसे घर से निकलते सब कुआं में गिरते जाए, सब कुआं। बताइए ये कैसी भावना है, कैसा सोच है? किसी के संबंध आप इस तरह नहीं सोचना। तरक्की कर रहा है तो खुशी होनी चाहिए, आप भी तरक्की कीजिए, आप उसकी खुशी में आप भी अपनी खुशी, तो धीरे धीरे आप भी तरक्की करेंगे। निंदा शिकायत किसी का नहीं। निंदा करेंगे तो जिसकी निंदा आप करेंगे उसका पाप घटेगा और वो पाप आपके माथे पर चढ़ेगा। किसी की निंदा नहीं हुई, उस पर प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करें तो उसका गुण जो है आपके अंदर जो गुण है ये है, उसका भी डबल हो जाएगा। हानि है, निंदा करने से हानि है, प्रशंसा करने से लाभ है। दूसरे को खुशी देखकर आप भी खुशी, तो उससे आपको लाभ ही नहीं होगा, हानि नहीं। निंदा शिकायत ये सब करते रहिए। आजकल देखते हैं ये साधु का कपड़ा में कलंक, साधुओं से भी दूसरे की निंदा करना सोचता है। हमको रिपोर्ट मिलता है तो दुख होती है कि साधु बने हो किस लिए? अच्छा था घरे में रहते, घर गृहस्थी करते। नहीं, निंदा से कहा। कबीर साहब क्या कहा? निंदक है परमार्थी, कहे करे भगत का काम, करे भगत का काम बिना तो कौड़ी का त्याग। जो आपकी निंदा करते तो आपको समझिए हुआ आपकी भलाई कर रहे हैं, बिना पैसे का नौकरी कर रहे हो, बिना कौड़ी का। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सभा, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। अब देखिए कबीर साहब की बात, समीप में रखिए उसको, बैठाइए। आपकी निंदा करेंगे नहीं तो घटेगा। अब गुण जितना है सब खत्म हो जाएगा। आप
बेकार रह जाओगे तो आपको। इसलिए भगत को तो और फायदा है, जो भगवान का भजन करता है उसको और विशेष फायदा। तो मन से कर्म हुआ, वचन से कर्म नहीं होता। अब किसी से आप बात कर रहे हैं, अब बात करते करते विवाद, आप किसी को क्रोध में आकर, वह भी क्रोध गाली गुप्ता चलता है। शुरुआत देखिए कैसे होता है, मारपीट, खून खराबा, मर्डर भी हो जाता है। बात यदि आप किसी ने आपको गाली दिया, एक दफे, दो दफे, तीन दफे गाली देते रहेगा, आप जवाब देंगे तो फिर गाली पर गाली। भगत जो है, जो भगवान का भक्त है, उसको तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। दे रहा है। भगवान बुद्ध गए एक घर पर भिक्षा मांगने के लिए, घर वाली निकलती है, भगवान लंबा तगड़ा, बहुत सुंदर देखने में, जवान, तरतरिया जवान गई। घर से आती है एक बहन जी, देख करके एकदम बिगड़ गई कि जवान होकर मैंने अथी करके भीख मांगते हो। अब भीख जो है, भिक्षाटन करते थे राजा का लड़का, लेकिन भिक्षा क्यों? इसमें भी कारण है। तो वह जो है बहुत बेछूट गाली, चुपचाप भगवान सुन रहे हैं, अब बेछूट गाली दे रही है। अंत में क्या करती है वह? थूक जो है भगवान मुंह पर थूक फेंक देती है। तब भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि थूक को पोंछ करके कहते हैं, बहन जी और कुछ बाकी है? चुप हो गए, लज्जा से गड़ गई। कहा कि देखो, जो कोई चीज़ किसी को दे और वह नहीं ले तो वह चीज़ किसका हो गया? तो वह झुंझला के कहते हैं, जो दिया उसी का हो गया। तुम जो गाली कितना दी, हम तो एक भी गाली नहीं दिए। तब लज्जित हो। अब देखिए, वचन से ही महाभारत की लड़ाई का मुख्य कारण क्या है? वचन है। वचन, 1.25 अरब लोग मारे गए थे, विश्व युद्ध का ये हुआ था, सारे विश्व के लोग उसमें भाग लिए थे, और सारे संबंधी हर जगह थे। और जब आते थे, समझ रहे, लड़ाई का बीजारोपण कब होता है उसके संबंध में थोड़ा सुनिए। पांडवों ने एक मायावी ढंग का सभा भवन बनाया, मायावी ढंग का, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ सूखी जमीन, जहाँ दरवाज़ा वहाँ दीवार जहाँ वहाँ दरवाज़ा। मायावी ढंग का, देखने में लगता था कि दीवार है लेकिन वहाँ दरवाज़ा, और जहाँ दरवाज़ा देखने में लगता तो वहाँ दीवार। दुर्योधन को निमंत्रण दिया, निमंत्रण आए, उनको क्या पता कि मायावी ढंग का है। सूखी जमीन समझ करके जाने लगे तो पानी में हड़बड़ा के गिर गए। देखने में लगती थी कि जमीन सूखी है लेकिन वहाँ पानी था, हड़बड़ा के गिर गए। दरवाज़ा समझ के प्रवेश करने लगे तो दरवाज़ा दिखाई पड़ते, लेकिन वहाँ दीवार, टकरा गए दीवार से। तब वहाँ द्रौपदी जो ऊपर में बैठी थी, वह हंसते हुए क्या करती, आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। देखिए कैसी बात होगी। दुर्योधन तो जेठे थे, द्रौपदी छोटी। जो आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते प्राई आत्मा जीव बांध तलवार। अरे तीर तलवार का घाव तो छूट जाता, मलम पट्टी, लेकिन वचन रूपी तलवार का घाव नहीं छूटता। कभी आपको कोई कटु वचन कहा होगा तो कभी कभी मन में होगा कि ये हमको ऐसा कहा। कहते हैं बोलिए, बोली में कितनी शक्ति है। हम लोग जैसे तैसे बोल रहे हैं, गप कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे राष्ट्रपति जो है, कोई देश का राष्ट्रपति, रूस का पुतिन राष्ट्रपति, वो कहते युद्ध बंद कर दो, तुरंत युद्ध शुरू। देखिए लड़ाई अभी चल रहा है ना, यूक्रेन और रूस।
तो कहने का मतलब देखिए उसकी वाणी में कितनी शक्ति है। हम लोग बेमतलब जो मन से बोलते रहिए, हानि है शक्ति का हरा